रोज़ की तरह हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। सबको नवरात्रि के बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवद गीता से हम एक गाइडेंस लेकर के आज का दिन शुरुआत करेंगे। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है। आज हमारे पास में चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का श्लोक 2 आया है। ईवां परंपरा प्राप्ताम इमाम रजरसयो विदु साकले नेहा महता योगो नस्ता परंतपा। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था वो पहले से ही उन्होंने, जैसे पहले भी हमने एक बार पढ़ा था कि विवस्वन यानी कि सूर्य देव को पहले उन्होंने बताया था, जिसमें से उन्होंने बताया था मनु को, और फिर मनु ने उसको बताया था इक्स वकु को, और इस तरीके से पूरे सभ्यता को इसके बारे में पता चला। बट किसी तरीके से ये जो सेंटली जो मतलब ट्रांजिशन हो रही थी डिसिप्लिक सक्सेशन में, जो सारे बहुत साधु तुल्य जो राजा थे इसको समझ रहे थे, इसका जो परंपरा है बीच में किसी तरीके से टूट गया था, किसी रीज़न से कि कोई जिन्होंने लास्ट जाना उन्होंने नहीं बताया, या बताने के लिए उनको उतने लोग नहीं मिले, किसी तरीके से वो बंद हो गया। एंड इसीलिए ये जो साइंस है, ये जो भगवद गीता का जो नॉलेज है, ये डिज़अपियर कर गया, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण को वापस से भगवद गीता जो है हमारे अर्जुन जी को बताना पड़ा। और बताने का टाइम उनको महाभारत के युद्ध स्थल पे ही योग्य लगा, और उस टाइम पे उन्होंने बताया पूरे डिटेल में भगवद गीता के बारे में हमारे अर्जुन जी को। सो इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट द गीता वॉज स्पेशली मेंट फॉर द सेंटली किंग्स बिकॉज दे वर टू एग्जीक्यूट इट्स पर्पस इन रूलिंग ओवर द सिटीजन्स। सिर्फ ये राजाओं के लिए पहले बनाया गया था, क्योंकि वो इसके बारे में जान करके सिटीजन्स को ये करेंगे, रूल करेंगे। सर्टनली भगवद गीता वॉज नेवर मेंट फॉर द डेमोनिक पर्सन्स। जो दानवीय लोग हैं उसके लिए भगवद गीता बनी ही नहीं थी। हु वुड डेसिपेट इट्स वैल्यू फॉर नो वंस बेनिफिट एंड वुड डिवाइस ऑल टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस अकॉर्डिंग टू पर्सनल विम्स। अपने पर्सनल इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस नॉलेज को यूज़ करके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस बना करके वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इस वजह से डेमोनिक लोगों को भगवद गीता की नॉलेज नहीं दी जाती थी। As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, they arose the need to re-establish the disciplic succession. जैसे ही ऐसे unscrupulous गलत लोगों की मोटिव के वजह से ओरिजिनल पर्पस गायब होने लगा, सारे गलत कमेंटेटर्स के वजह से फिर से भगवद गीता को एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान को स्वयं 5000 ईयर्स अगो आना पड़ा। भगवान ने खुद डिसिप्लिक सक्सेशन जो टूट गया था उसके लिए दोबारा मतलब उन्होंने इनिशिएटिव लिया। एंड देयरफॉर ही डिक्लेयर्ड दैट द पर्पस ऑफ द गीता अपीयर्ड टू बी लॉस्ट। जो गीता का पर्पस है वो लॉस्ट हो चुका है। इन द सेम वे एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो देर आर सो मेनी एडिशंस ऑफ द गीता स्पेशली इन इंग्लिश, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Shri Krishna. वो अंदर से कृष्ण को मानते नहीं है, या भगवद गीता को उन्होंने बस कृष्ण के वाणियों को लिख दिया है, और कृष्ण को ही महान सबसे मतलब जो बोलते हैं दी सुप्रीम तरीके से वो खुद नहीं मानते या फिर उनकी गीता में भी सही से एक्सप्लेन्ड नहीं है। द स्पिरिट इज़ डेमोनिक बिकॉज डिमंस डू नॉट बिलीव इन गॉड बट सिंपली एन्जॉय द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम। भगवान के दिए हुए सब कुछ को वो भोगना चाहते हैं, सिर्फ भगवान को नहीं मानते हैं जो डिमोनिक लोग होते हैं। Since there is a great need of edition of the Gita in English, as it is received by Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill the great want.
यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया जा रहा है ताकि ये पूरे जो ज़रूरत है भगवद गीता का उसको पूरा किया जाए. भगवद गीता accepted as it is a great boon to humanity, but if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply waste of time. अगर आप इसमें फिलोसॉफी लगाएंगे, अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको एक ट्रिटी के तरीके से देखेंगे, समझौता, फिलोसॉफी का एक समझौता के हिसाब से देखेंगे, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा. भगवद गीता जो है वो पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं आशीर्वाद है, बट इसको जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. लेकिन इसको ट्रिटी के तरीके से नहीं देखा जा सकता. एक बार मैं इसका मीनिंग थोड़ा सा देख लेती हूँ, ये पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग जो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रिटीज़ का मीनिंग होता है रिटन वर्क डीलिंग फॉर्मली एंड सिस्टमैटिकली विद अ सब्जेक्ट. अगर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन का एक रिटन वर्क माना जाए, फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन थ्योरी फिलोसॉफी के लिए एक एविडेंस के तरीके से देखा जाए, फिलोसॉफिकल अगर इसको फिलोसॉफी की एक रिटन वर्क माना जाए तो फिर नहीं देखना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट फिलोसॉफी, इट इज़ रियल. मतलब ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी में उतारी जानी चाहिए वाली बातें हैं जिसको आप ज़िंदगी में उतारना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट इज़. सो आज भगवद गीता का जो एक्सप्लेनेशन है यही तक रखेंगे. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.